हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग सामान्य हिंदी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट विथ डिफिनीशन के साथ हम लोग करेंगे। दोस्तों आपसे बता दें कि ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सिलेबस के एक एक सिलेबस हम लोग करते चलेंगे, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। वर्णमाला से हम लोग करेंगे तो केवल वर्णमाला से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये एक एग्जाम की दृष्टि से यूपीएसआई, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, ग्रुप डी और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस जो भी इन सब एग्जामों में आते हैं वर्णमाला से, वो सभी क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, रेलवे से भी रिलेटेड है, बैंक से भी रिलेटेड है, तो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ड। आंसर दीजिए आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनेगा कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा आएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्ड के संकलन को, शब्द की गणना को और वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पे होगा वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन बनेगा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसी को वर्ड कहते हैं। यहाँ पे तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बने। वर्णमाला किसे कहते हैं ये हो गया, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ड है। और वर्ड का डिफिनीशन क्या है? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वही वर्ड है। वर्ड का भी डिफिनीशन वर्णमाला की तरह से वर्ड का जो डिफिनीशन होगा वो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। दोस्तों ये भाषा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। भाषा भाष शब्द के, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, और भाष का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। दोस्तों भाषा का सार्थक शब्द, जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाक्य है, वाक्य का मतलब उपवाक्य, वाक्य का छोटी इकाई क्या है? तो उपवाक्य है। ठीक है, उसके बाद उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? तो उपबंध है। उपबंध की छोटी इकाई क्या है? तो बंध है। नोट कर लीजिएगा सारे सीक्वेंस। बंध से छोटी इकाई क्या है? तो अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि कहिए या वर्ड कहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई भाषा का क्या है? समझ गए ना? भाषा का सार्थक शब्द क्या है? वाक्य। समझ गए? भाषा का सार्थक शब्द क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटा इकाई क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य का छोटा इकाई क्या है? उपबंध है। उपबंध से छोटा इकाई क्या है? बंध है। और बंध से छोटा इकाई क्या है? तो अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? तो वो ध्वनि है या वर्ड है। समझ गए? तो अब समझ गए ना, भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। समझ गए आप लोग? चलिए ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं पहले क्वेश्चन से रिलेट करके, इसीलिए वर्णमाला किसे कहते, वर्णमाला कहते हैं, किसको कहते हैं? तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोनों दोस्तों, इसमें तीन क्वेश्चन हो गए। चलिए चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये तो आप लोग जानते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, जो भी मतलब ऊपर से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ठीक है, कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ज, झ, ट, ढ और प, फ। दोस्तों ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और रेलवे में ये भी है, ये भी सब रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों क्या है, मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? मूर्धा मतलब भीतर की छत का अगला भाग, मतलब हमारे मुंह के भीतर के छत का अगला भाग जो है वो उच्चारण में जिसके सहारे, मतलब इस छत के सहारे जो उच्चारण हम करते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। तो इसमें कौन से मूर्धन्य व्यंजन में आ रहे हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन में ऑप्शन नंबर सी, ड, ढ आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मूर्धन्य व्यंजन में है। क्योंकि आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, ड, ढ। ठीक है,
मतलब जीभ के जीभ के छत का अगला भाग टच हो रहा है, ठीक है, उसके सहारे हम बोल रहे हैं ड ढ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? अल्प प्राण ए है आ क ग थ ध और फ भ। तो आंसर दीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों क्या है अल्प प्राण, यहाँ पे अल्प प्राण होगा 135। अब 135 ये कोडिंग समझ रहे हैं आप लोग, 135 मतलब पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, ये होते हैं अल्प प्राण। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए। अल्प प्राण सब में होते हैं, जैसे यहाँ पे है क ख ग घ अंग, ठीक है। तो ये पहला अक्षर, फिर तीसरा अक्षर और ये 5वां अक्षर, ये अल्प प्राण हो गए। उसका यही जस्ट जो ख है और ये चौथा अक्षर है, दूसरा और चौथा, ये महाप्राण हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा दोनों, समझ गए। जैसे कि मतलब पहला अक्षर, देखिए पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, तो वो अल्प प्राण होगा। और किसी भी वर्ण का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर होगा, ये महाप्राण होगा। अब जैसे मान लीजिए क ख ग हम समझाए, ऐसा नहीं है, सब में च वर्ग में भी है और ट वर्ग में भी, सबके साथ है। पहला वर्ग, पहला अक्षर और दूसरा और तीसरा, तो पहला इसका भी ट। अब यहाँ पे एक बार और आपको बता रहे हैं, च छ ज झ इया, फिर यहाँ ट ठ ड ढ अड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला 1 3 और 5, ये क्या हो गए अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण। अब दूसरा यहाँ पे आ गया 2 और है 4, तो ये क्या हो गया, ये महाप्राण हो गया। अब एकदम आप लोग समझ गए होंगे 100%। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्प प्राण क और ग, पहला और तीसरा है ना। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ख, मतलब खटखोर वाला ख है, इया, और सी है ग, और डी है ज। ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों देखिए क्या है, नासिक के व्यंजन यहाँ पे होगा जो बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें नाक से हल्का सहारा लेते हैं, मतलब नासिक के नाक से हल्का सा टच होकर निकलेगा। जैसे हम बोलते हैं ग, तो ग उसमें नाक में हल्का सा टच हो रहा है, ठीक है, ऊपर आवाज़ निकलता है ग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, नासिक के व्यंजन में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक, ओष्ठ, मूर्धन्य और कंठ तालव्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों ए कहलाते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहलाते हैं, और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहता है, कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्या कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें उच्चारण में टाइम लगता है, ठीक है। ए तो कंठ तालव्य है और दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ आ ई उ ऊ अंग अह, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए अयोगवाह कौन से हैं इसमें, अ आ ई उ अंग अ। तो पहले इसमें देखिए अयोगवाह क्या कौन से, मतलब कैसे पहचानेंगे अयोगवाह? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। कैसे पता चलेगा अनुस्वार और विसर्ग?
क्योंकि यह न तो स्वर में अंतर्गत आते हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं, और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं, और अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो अंग और अह। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, और ये विसर्ग मतलब अनुस्वार और विसर्ग को ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है पुनः, बी है इलाहाबाद, सी है दिल्ली, और डी उत्साह। तो द्वित्व शब्द किसमें है? तो दोस्तों देखिए, द्वित्व शब्द क्या होता है? जिसमें एक शब्द को 2 बार दोहराया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली होगा। ठीक है, क्योंकि आधा ल और जस्ट वही अक्षर पूरा है, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों ये संघर्षी, ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं ये। ठीक है, उष्म संघर्षी, इसको क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स ख स ह स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग, उ ऊ, ए औ और श स। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे नवीन विकसित ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क और ग है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? ख, च, म, ठ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसमें घ वर्ड है, ऑप्शन नंबर सी म। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ड है? ख, ध, झ और भ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अमानक का मतलब होता है, मतलब पूर्ति तो करता है बट काउंट में नहीं आना आता है। ठीक है, तो ये वाला जो झ होता है पूर्ति करता है लेकिन काउंट में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संस्कृत की, सेकंड अरबी फारसी की, और थर्ड सी है अंग्रेजी की, और फोर्थ है दक्षिण भाषाओं की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ये बीएड सन 2002 में पूछा गया प्रश्न है, सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है बीएड के। तो दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पे, क ग ज फ। ठीक है, ये ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर बी अरबी और फारसी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों ये तो आप लोग समझ रहे होंगे हिंदी में कितनी है। तो हिंदी में कितनी है? देखिए स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं? 41। दोनों मिलके कितने हो गए? 52। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि
किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण है 6। कैसे कैसे संयुक्त वर्ण है? तो किससे मिलके बनता है? तो ये क रुक जाइए, क प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 6। समझ गए आप लोग? संयुक्त बचे मतलब दो वर्ड का इसमें मेल है, इसलिए संयुक्त वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? मतलब क, छ, त्र, ज्ञ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल भी सीटेट में आया था, सॉरी टेट में इस साल भी पूछा गया था ये। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 6, ठीक है, कहीं न कहीं या तो त्र सोचते होंगे या नहीं तो 6 सोचते होंगे कि इसके बाद आता होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम मूल स्वर से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआती तो क से हो रही है ना, तो हम यहाँ से क से मैच करेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क 6 क्रम में किस वर्ड के बाद आता है? तो ये क के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस य, ज आधा ज प्लस य, फिर ज प्लस धन ध, और डी है ज प्लस न्य। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस इया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स। कौन सा है अघोष वर्ण? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स अघोष वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आप लोग उच्चारण करके भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। घ बोलने में कंठ का यूज हो रहा है ना, कंठ का प्रयोग हो रहा है, तो कंठ उच्चारण का वर्ड ये मतलब घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, अंग, अंग और ड, ठीक है। बैंक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये सन 2002 में। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ है। किससे बना है? अभी जस्ट आप लोग ऊपर पढ़े हैं, आधा ज प्लस इया से बना है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब दो वर्ड मिक्स हों, तो ज और इया प्लस मिक्स होता है तो ज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब दंत का मतलब दांत का यूज नहीं हुआ है बोलते समय। कौन सा है? त, न, द, ट। तो अब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और आप थोड़ा सा
प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। कैसे, आप लोग 1-2 बार उच्चारण करके सब समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे त बोलते हैं तो कहीं कि दांत से टच हो रहा है जीभ। फिर न बोलते हैं तभी दांत से टच हो रहा है। द बोलते हैं तभी दांत से टच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो दंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मतलब ट। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ और आकारांत। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, जिनके अंत में अ आता है उसको आकारांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। छ वर्ड किसके योग से बना है? तो ये तो क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग पढ़े थे। तो क और श, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क और श के वर्ड से, संयुक्त वर्ड इसीलिए तो बोलते हैं इसको। 2 वर्डों से मिलकर बने, ये हम आपको ऊपर बताए भी थे। 2 वर्डों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त वर्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क और श से मिलकर बना है छ। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। आंसर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है तो 13 है, लेकिन यूज कितना होता है? तो 11। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। कौन सा इसमें स्वर नहीं है? अ, उ, ए, य। तो ये तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, ये तो काफ़ी जानकार आप लोग हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुत सही। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ट वर्ग नहीं है। ठ, ड, अड़, घ। तो देखिए इसमें वर्ग क्या होता है? सबका अपना वर्ग होता है। जो पहला अक्षर होता है वो उसके वर्ग का मालिक होता है। जैसे क्या है, ये ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग मतलब ट के सीरीज में जितने लोग आते हैं, तो ट में कौन आता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है। तो इसमें कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन में ढ भी है, ठ भी है, ढ भी है, अड़ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये इनके वर्ग में नहीं है, घ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही क का होगा, क वर्ग होगा तो क वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, इया। सेम ऐसे ही आप लोग अब समझ गए होंगे वर्ग क्या है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? 32 है, 34 है, ठीक है, और 33 है, 36 है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब पीछे से बोलते हैं, मतलब जीभ के पिछले भाग से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ, ई, ज, ढ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों नेट जेआरएफ में सन 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आ बोलते हैं ना, तो गले के मतलब ऊपर से जीभ के सबसे पिछले हिस्से से हम थ्रो आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आ। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्पप्राण। तो विसर्ग है ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है। कौन से होते हैं? विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन अनुस्वार भी समझ लीजिए और विसर्ग, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह हैं। अयोगवाह कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं, दो वर्ड हैं। कौन से हैं? तो अयोगवाह हैं अंग, अह, ठीक है, ये 2 अयोगवाह हैं। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है,
छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्तिष्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। ये यूजीसी नेट 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, छ तालव्य ध्वनि है। देखिए आप बोलिए तब भी आवाज़ निकलेगी छ, तो तालव्य ध्वनि होगी कहीं न कहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, ख, त्र, ज्ञ। छ का तो आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। उसके बाद त्र और ज्ञ, और उसके बाद ख मतलब छ का और ज्ञ का, ये तो दोनों आप लोगों को पहले बताए हैं। अब बचा है ख का, ठीक है, और उसके बाद त्र का। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा आप लोग भी सोच लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये खुद मिक्स होता है तो छ बनता है क के साथ, तो ये ऑप्शन सिंगल है, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तालव्य व्यंजन क्वेश्चन नंबर 33 है, तालव्य व्यंजन है कौन सा है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, और डी है प, फ, ब, भ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, च, छ, ज, झ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बहुत ईजी है, ये बीएड 2008 में पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ और ओष्ठ है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तालव्य व्यंजन में त, थ, द, ध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्तों, हम बहुत जल्दी में बोल दिए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन। दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, तालव्य व्यंजन। दोस्तों गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा जल्दी में बोलने के चक्कर में हमारा उस पर चला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, च, छ, ज, झ ये तालव्य व्यंजन है। तालू से ही बोलते हैं हम ना, जीभ हमारा जाके तालू में चिपक जाता है, तो इसलिए तालव्य व्यंजन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है अनुनासिक का संबंध? ऑप्शन फर्स्ट है केवल नाक से, सेकंड केवल मुंह से, और सी है, थर्ड है जो है नाक और मुंह से दोनों से, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रश्न है सन 2008 में। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक, मतलब नाक और मुंह के सहारे जो बोलते हैं, ठीक है, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 35 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है क्लास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला के कंप्लीट करने के लिए। तब तक चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।